खतरा ठीक उसके सामने है। कैटरपिलर उनसे 500 मीटर से भी कम दूरी पर है। सियार एक लंबी डाली उठाकर एक तिलचट्टे को कुचल देता है। फिर वो मेईगेन को खींचकर एक टाइटेनियम के डिब्बे में छिपा देता है। तिलचट्टा झरने की तरह बह रहा है। डिब्बे को जल्दी ही घने छेद से काट दिया जाता है। कैटरपिलर रुकने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता और बाढ़ की तरह आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद बाहर की आवाज आखिरकार गायब हो जाती है। सियार डिब्बा खोलता है और जमीन पर हर जगह अवशेषों के टुकड़े देखता है। मेईगेन डर जाती है। वे आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उनके सामने एक अजीब गोल आकार की वस्तु दिखाई देती है। सियार का चेहरा बहुत बदल जाता है। वो मेईगेन को जमीन पर गिरा देता है और धीमी आवाज में उसे आदेश देता है कि कोई आवाज न करे। उसी समय दूर से आती कदमों की आवाज जमीन के नीचे छिपी टेंटिकलों को सचेत कर देती है। एक बड़ा टेंटिकल जमीन से बाहर निकलता है और जल्दी से एक तेज लंबा कांटा बन जाता है। वो कांटा उनकी ओर आता है और सब डरकर जमीन पर छिप जाते हैं। लेकिन तिलचट्टा हार नहीं मानता। भाग रहा एक बूढ़ा आदमी उसकी शाखाओं में उलझ जाता है। जैसे ही उसे जमीन के नीचे घसीटा जाने वाला होता है, वो जल्दी से एक छोटा चाकू निकालकर टेंटिकल को काट देता है। अप्रत्याशित रूप से जो हिस्सा काटा गया था वो विकृत होने लगता है। अनगिनत नए टेंटिकल धीरे धीरे बूढ़े आदमी को घेर लेते हैं। उसके पास खड़ा एक जवान आदमी डर जाता है। फिर वो मुड़कर दूर भाग जाता है। ठीक उसी समय एक टेंटिकल उसके टखने में फंस जाता है। राक्षस अपना निशाना बदलकर उसे भेद देता है। वो उसे जमीन के नीचे घसीट ले जाता है। ये सब कुछ अन्य लोगों की नजरों के सामने हुआ।